नमस्कार सभी को। विवेकानंद डिफेंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जय। आज हम लोग कोनिक सेक्शन की दूसरी क्लास होगी। ठीक है, मतलब सर्किल पे बात कर लिया था, स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया था, बेसिक कोऑर्डिनेट पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे पैराबोला पर, परवलय पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द पैराबोला, डिफिनीशन क्या होती है। ठीक है, तो समझने का प्रयास करते हैं एक बार कि व्हाट इज द पैराबोला, परवलय की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो समझते हैं, ध्यान दो। शॉर्ट में डिफिनीशन लिखते हैं। परवलय, पैराबोला, परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है, परवलय उस पॉइंट का लोकस है। लोकस का मतलब आपको हमने बता दिया था। परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी जिसकी एक स्थिर बिंदु, एक स्थिर बिंदु, स्टेशनरी पॉइंट और स्थिर सरल रेखा, स्थिर सरल रेखा, स्टेशनरी लाइन से डिस्टेंस सदैव बराबर होती है। सदैव, ऑलवेज इक्वल, सदैव बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो पैराबोला उस पॉइंट का लोकस है जिसकी एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर सरल रेखा से दूरी क्या होती? सदैव बराबर होती है। ठीक है, इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं हम चित्र के माध्यम से। ठीक, देखो जैसे मान लो हमने क्या करा, ये मान लीजिए हमने एक्स एक्सिस खींच लिया, कोई लाइन खींच लिया, यहां पर एक बिंदु ले लिया हमने एस, और ये स्थिर बिंदु है, फिक्स पॉइंट है। क्या है ये? फिक्स पॉइंट है। और एक स्थिर सरल रेखा ले लिया हमने, ये हमने एक स्टेशनरी लाइन ले लिया, स्टेशनरी लाइन ले लिया, स्थिर सरल रेखा ले लिया, और एक बिंदु ले लिया हमने गतिमान बिंदु। ये पी क्या है? मूविंग पॉइंट। एक गतिमान बिंदु हमने ले लिया पी, मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट का मतलब ये बिंदु घूमेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी ये मिला लीजिए आप, और इससे यहां की दूरी देख लीजिए। अगर ये डिस्टेंस सदैव बराबर आ रही है, कहने का मतलब एक मूविंग पॉइंट रखना है जो गतिमान बिंदु होगा, जो घूमेगा, और इस बिंदु की पी की एस से दूरी, स्थिर बिंदु से दूरी और स्थिर सरल रेखा से दूरी, अगर ये दूरी दोनों बराबर हैं, तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि अगर हम इस पॉइंट को अभी यहां रखें, आगे बढ़ाएं और आगे इस प्रकार से बढ़ाएं, ये डिस्टेंस बराबर आती जाए, तो ये पॉइंट सदैव इस तरह से मूव करेगा, ऐसे कर्व में मूव करेगा ये। तो ऐसे कर्व का नाम क्या होता है? पैराबोला। कहने का मतलब इस पॉइंट को हम आगे बढ़ाएं यहां पर, और यहां पर जब बढ़ाएं तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस। इस पॉइंट को ऐसा आगे हम बढ़ाते जाएं कि यहां से दूरी, इस पॉइंट से दूरी और इस स्ट्रेट लाइन से दूरी दोनों ऑलवेज बराबर हो। अगर ये डिस्टेंस ऑलवेज बराबर आती जाएंगी तो ये पॉइंट इस प्रकार के पाथ में घूमेगा, और ऐसे पाथ का ही नाम क्या होगा भाई? पैराबोला। ऐसे ही पाथ का नाम क्या होगा? पैराबोला। तो मुझे बताओ पैराबोला कब बनेगा? पैराबोला की डिफिनेशन क्या होगी? पीएस बराबर पीएम। अगर आप चित्र से देखो तो पीएस इज इक्वल टू क्या होगा? पीएम। यानी जब पीएस इज इक्वल टू पीएम, पीएस बराबर पीएम, फिर इसको पी मान लेंगे, पीएस इज इक्वल टू पीएम, ऑलवेज मेंटेन, देन जो मूविंग पॉइंट होगा इस तरह से मूव करेगा और यही बन जाएगा उसका पाथ। ठीक है, तो आई होप परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये नोट पॉइंट 1 हो गया। अब नोट पॉइंट 2 पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखो पैराबोला बड़ा टेक्निकल है और पैराबोला से एनडीए में काफी प्रश्न आए हुए हैं, तो हमें अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 पे हम बात करते हैं। क्या है पॉइंट नंबर 2? अच्छा, पूरी कोऑर्डिनेट का नायक क्या होता है? पूरी कोऑर्डिनेट का समीकरण क्या होता है? ये होता है, पढ़ा चुके हैं आपको, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0।
इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट का हीरो, कोऑर्डिनेट का नायक। यस, ये कोऑर्डिनेट का नायक, यही ऐसा समीकरण है जो हर चीज को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब बात आ रही है कि ये पैराबोला कब रिप्रेजेंट करेगा भाई। पहला प्रश्न, बड़ा धमाकेदार प्रश्न, बड़ा बेहतरीन प्रश्न है भाई। पैराबोला कब रिप्रेजेंट करेगा? तो पहली शर्त, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। आपको पहले भी हमने बताया, अगर डेल्टा जीरो हो गया तो सीधे स्ट्रेट लाइन बन जाती है, दो स्ट्रेट लाइन। दूसरी कंडीशन पैराबोला के लिए क्या होगा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होगा। एच स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए बी। अगर एच स्क्वायर बराबर ए बी आ गया तो समझ जाना कि ये पैराबोला है। ठीक है, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होना चाहिए। ठीक, एक पॉइंट यहीं पर आप दिमाग में रखना, एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं हम लोग, उत्केंद्रता। एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं कोऑर्डिनेट में, उसका नाम है इसेंट्रिसिटी। तो उसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बटा ए बी। अब देखो, अगर ये फॉर्मूला है एच स्क्वायर बटा ए बी, इसका नाम है उत्केंद्रता। तो अगर इसकी वैल्यू हम देखें फॉर सर्किल, वृत्त के लिए, तो मुझे बताओ भाई, वृत्त के लिए ई का मान कितना आएगा? अच्छा, वृत्त तो तब बनता है जब एच का मान जीरो हो। वृत्त तो तब बनता है जब एच का मान क्या हो? जीरो। जीरो का स्क्वायर जीरो, ए और बी के मान वन वन, तो ई का मान कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। यानी सर्किल की उत्केंद्रता क्या होती है भाई? जीरो होती है। अगर हम पैराबोला की देखें, परवलय की उत्केंद्रता फॉर पैराबोला, तो भाई परवलय की उत्केंद्रता के लिए हम क्या देखेंगे? ई बराबर एच स्क्वायर बटा ए बी। तो एच स्क्वायर बटा ए बी, तो एच स्क्वायर किसके बराबर होता है पैराबोला में? तो एच स्क्वायर के स्थान पे ए बी रख सकते हो परवलय के लिए, तो ए बी बटे ए बी कट के कितना आ जाएगा? वन। तो हमने क्या देखा? परवलय की उत्केंद्रता कितनी होती है? वन। पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी, वो कांस्टेंट की वैल्यू वन होती है, और सर्किल के लिए जीरो होती है। तो दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए। चलिए, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इनको अच्छे से समझना पड़ेगा भाई। ठीक, परवलय है, मजाक नहीं है परवलय पढ़ना। अब नोट पॉइंट थर्ड पे बात कर लेते हैं। ठीक, चलिए, नोट पॉइंट थर्ड। पहले हमने क्या देखा? परवलय की परिभाषा देखा। क्या देखा भाई? परवलय की परिभाषा देखा। फिर हमने देखा कि जो कोऑर्डिनेट का होल समीकरण है वो पैराबोला कब रिप्रेजेंट करेगा। अब पॉइंट नंबर तीन, पॉइंट नंबर तीन में हम क्या बात करेंगे? ध्यान दें, पैराबोला दो प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें पैराबोला के टाइप, तो परवलय दो प्रकार के होते हैं। परवलय दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, नॉट शिफ्टेड पैराबोला। इन समझ में आएगा तभी आगे कहानी बनेगी, इसको बेहतरीन तरीके से आप समझते चलेंगे। एक पॉइंट, नॉट शिफ्टेड पैराबोला। और भाई दूसरा होगा शिफ्टेड पैराबोला। दूसरा क्या होगा मेरा? शिफ्टेड पैराबोला। एक होगा आपका कौन सा? शिफ्टेड पैराबोला। एक होता है नॉट शिफ्टेड पैराबोला और एक होता है शिफ्टेड पैराबोला। दोनों में क्या डिफरेंस होता है जरा समझने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, चीजों को समझेंगे, ध्यान दो। अगर हम ध्यान दें तो हमने परवलय में एक ऐसे खींचा था ना, ऐसे। ऐसे परवलय, अगर हम ऐसे परवलय बना रहे हैं तो परवलय में एक बिंदु यहां पे आया था, तो जो स्थिर बिंदु आया था उसको फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। अगर आपने देखा हो तो हमने एक स्थिर बिंदु माना था जहां से दूरी लेते थे, तो जो स्थिर बिंदु मानते हैं वही फोकस कहलाता है परवलय का, पैराबोला का। और परवलय अक्ष को जिस पॉइंट पे कट करता है, जैसे ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो पैराबोला एक्सिस को यहां कट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं परवलय का शीर्ष। क्या बोलते हैं? परवलय का शीर्ष। और परवलय का शीर्ष कहां है? मूल बिंदु।
अगर किसी पैराबोला का शीर्ष वर्टेक्स ओरिजिन पर है, वर्टेक्स मतलब जहां से वो जा रहा है, एक्सिस को कट कर रहा है, और उसका फोकस या तो एक्स अक्ष पर हो या वाई अक्ष पे हो। ध्यान दो मेरी, अगर किसी पैराबोला का वर्टेक्स यानी शीर्ष मूल बिंदु पे हो, उसका जो फोकस है या तो एक्स अक्ष पे हो या वाई अक्ष पे हो, तो ऐसे पैराबोला को बोलते हैं नॉट शिफ्टेड पैराबोला। अब जैसे एक और हम बना सकते हैं, जैसे हमने एक पैराबोला ये बनाया, तो ये कौन सा पैराबोला होगा? शीर्ष यहां हो गया 0,0, नाभ यहां हो जाए, नाभ हमेशा बीच में होगा ना, नाभ यहां हो गया, वाई एक्सिस पे नाभ हो गया, वाई एक्सिस पे नाभ हो गया, और शीर्ष मूल बिंदु पे हो गया, तो ये हो गया नॉट शिफ्टेड। इधर भी तो बन सकता है, ये हो गया नॉट शिफ्टेड, ये मूल बिंदु पे होना चाहिए, और उसके बाद जो ना भी हो या तो एक्स अक्ष पे हो या वाई अक्ष पे हो। एक इधर बन सकता है, तो चार बन सकते हैं, ये चार ही बन सकते हैं। यहां वर्टेक्स 0,0 पे, फोकस यहां पे, यस। तो ये सारे हमारे होते हैं नॉट शिफ्टेड पैराबोला। इसके अलावा कोई भी कंडीशन मिले वो होगा आपका शिफ्टेड पैराबोला। ठीक है, जैसे समझ जाते हैं। देखो अब जैसे हमने एक पैराबोला बना दिया ये, अब यहां पे देखो इसका वर्टेक्स हो गया, क्या इसका वर्टेक्स अब मूल बिंदु पे है ना, इसका वर्टेक्स यहां है, एक्स अक्ष पर है, मूल बिंदु पे नहीं है, और ना भी यहां पर है एक्स अक्ष पर, ना भी तो एक्स अक्ष पर है, फोकस तो एक्स अक्ष पर है, लेकिन वर्टेक्स मूल बिंदु पे नहीं है, तो ये हो गया शिफ्टेड पैराबोला। ये हम पैराबोला बनाते हैं ऐसे, ये तो भयंकर शिफ्टेड हो गया। इसका जो वर्टेक्स होगा यहां होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फोकस यहां होगा, कंफर्म। तो ये सारे होते हैं नॉट सॉरी शिफ्टेड पैराबोला। क्या आपको यहां तक का डाटा क्लियर है? यस, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 तक हो गए हमारे। अब पॉइंट नंबर 4, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे किसके? शिफ्टेड पैराबोला। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 ही तो होगा भाई, है ना? 4 होगा। पॉइंट नंबर 4, देखो पैराबोला में बेसिकली दो प्रकार है, तो दो प्रकार में हम नॉट शिफ्टेड पढ़ लेंगे, अगर मुझे नॉट शिफ्टेड आ जाएगा तो हम कंपैरिजन करके शिफ्टेड भी जान जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम लोग शिफ्ट नॉट शिफ्टेड पैराबोला, नॉट शिफ्टेड पैराबोला। इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। एक पैराबोला समझ लेंगे, सारे आ जाएंगे आपको, बस एक समझ जाना आप अच्छे से। नॉट शिफ्टेड पैराबोला, ठीक है, नॉट शिफ्टेड पैराबोला क्या होता है? देखो भाई, जैसे जैसे हमने नॉट शिफ्टेड में ये एक ले लिया, इस तरह। नॉट शिफ्टेड की शर्त क्या है? ओरिजिन से जाएगा, मूल बिंदु 0,0, तो ये हो गया इसका वर्टेक्स। क्या हो गया? वर्टेक्स शीर्ष बोला जाएगा। फोकस कहां हो गया? ये, बस ये दो चीजें हो गई, नॉट शिफ्टेड हो गया। अब ध्यान दो, कुछ चीजें हमें अपनी तरफ से लेट करनी पड़ेंगी। जैसे क्या लेट करना पड़ेगा? शीर्ष और नाभि के बीच की दूरी हमेशा आप ए मानोगे, जो गणितज्ञों ने मान लिया वही मुझे मानना। शीर्ष और नाभि के बीच की दूरी हमेशा ए लेट करी जाएगी, हमेशा। ठीक है, और आप जानते हैं कि एक लाइन इधर भी तो होती है, स्थिर सरल रेखा भी तो खींची जाती है, तभी तो ये बनता है स्थिर बिंदु, और इधर होती है स्थिर सरल रेखा जो उससे पहले खींचा था। ठीक है, और यहां पर हम लेते हैं एक बिंदु पी, इसको यहां से मिलाते हैं और इसको यहां से मिलाते हैं, इसको पीएम कहते हैं। इस बिंदु से इसकी दूरी पीएम, इस बिंदु को पी मान लेते हैं, और इस लाइन से दूरी को पीएम कह देते हैं। और परवलय की डिफिनीशन क्या होती है? पीएस बराबर पीएम। क्योंकि अगर ये इस प्रकार का चित्र बना है, अगर ये इस प्रकार का चित्र बना है, ये पॉइंट घूम घूम के इस प्रकार के पथ में अगर चलना चाहता है, तो पीएस बराबर पीएम होना ही पड़ेगा। एस को क्या बोलते हैं? नाभि, इसको क्या बोलते हैं? फोकस। और जो स्थिर सरल रेखा मानी जाती है, इसको नाम दिया गया है डायरेक्ट्रिक्स। क्या नाम दिया गया है? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, नियता नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? नियता। तो जो स्थिर सरल रेखा मानी गई है उसका नाम डायरेक्ट्रिक्स दिया गया है। कंसेप्ट क्या है बाय द प्रैक्टिकल? कि शीर्ष से नाभि कितनी दूरी पर है? ए मान लिया, तो उतने ही पीछे नियता होती, ये भी दूरी आपकी ए होगी। बाय द प्रैक्टिकल कंफर्म है, ये दूरी ए ही होगी।
या हम कह सकते हैं कि जो नियता वाला पॉइंट होगा और नाभि वाला पॉइंट होगा, क्या इन दोनों का ये मिड पॉइंट होगा ऑलवेज? नाभि, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, दोनों का मिड पॉइंट ऑलवेज वर्टेक्स होगा, दोनों के बीच में होगा। ये पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, हमने पैराबोला बना लिया। परवलय की डेफिनेशन, जब भी मुझे पैराबोला का समीकरण निकालना होगा, हम किसका प्रयोग करेंगे? पीएस इज इक्वल टू पीएम का प्रयोग करेंगे। दैट इज क्लियर। पीएस इज इक्वल टू पीएम का प्रयोग करेंगे। अब देखो भाई, पीएस बराबर पीएम का प्रयोग कर दो, पीएस बराबर पीएम का प्रयोग करो। तो पीएस कैसे निकालोगे? हाँ, अब इस पॉइंट को हमेशा आप एक्स कामा वाई मानोगे, क्योंकि समीकरण निकालना चाहते हो परवलय का, और पॉइंट भी वेरिएबल है, तो इसका पॉइंट सॉरी कोऑर्डिनेट क्या मानोगे आप? एक्स कामा वाई। पीएस कैसे निकालोगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी से। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ए कामा जीरो। जाहिर सी बात है, ये डिस्टेंस ए मानी गई है, तो ए कामा जीरो, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर। इस बिंदु से इस रेखा की दूरी निकाल लोगे, किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की माप। तो ये कैसे निकालते हैं? पहले लाइन का समीकरण निकाल लो। अच्छा, ये जो नियता है किसके पैरेलल है? वाई एच के पैरेलल है। तो वाई एच के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है? यक्स बराबर करके। अब यक्स बराबर में कितनी दूरी लेंगे? माइनस है, तो डायरेक्ट्रिक्स का समीकरण आ जाएगा यक्स प्लस ए बराबर जीरो। डायरेक्ट्रिक्स का समीकरण आ जाएगा एक्स प्लस ए बराबर जीरो। अब इस बिंदु से ये दूरी निकाल लो। कैसे निकालोगे? मॉड ए एक्स वन, ए का मतलब लाइन में एक्स का गुणांक, ए एक्स वन कितना है? एक्स, है ना? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, बी का मतलब लाइन में वाई का कोफिशिएंट, वाई वन वाई है, प्लस सी, सी का मान ए है, अपान अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, यहां पर क्या बचा? एक्स, यहां पर ए, एक्स प्लस ए, मॉड दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस का वाई स्क्वायर, इधर है एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का टू ए एक्स बचेगा ना। आपको नहीं लग रहा ये वैल्यू कट जाएंगी? तो वाई स्क्वायर को इधर भेज दो, मतलब वाई स्क्वायर इधर रखो, इसको इधर भेजो, तो कितना हो जाएगा? 4x। तो आपने देखा पैराबोला का समीकरण क्या आ गया? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये प्रूव हो गया कि अगर कोई पैराबोला इस प्रकार का है तो उसका पहला समीकरण आ जाएगा नॉट शिफ्टेड का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब ये जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आया है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट समीकरण है, इस पे कई सारे प्रश्न आपके लगने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। कंफर्म? चलिए, वेरी गुड। यहां तक का कोई डाटा मतलब कोई डाउट तो नहीं आपको? बेहतरीन समझ में आया होगा। चलो, अब हम भाई आगे बढ़ जा रहे हैं। अब हम समझने का प्रयास करेंगे नोट पॉइंट कौन सा होगा मेरा? 5। ठीक, नोट पॉइंट नंबर 5। देखो 5 नंबर में क्या हम चर्चा करेंगे? नोट पॉइंट 5, नोट पॉइंट 5। नोट पॉइंट 5 में हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम देखें तो नॉट शिफ्टेड का एक समीकरण आया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, जो अभी हमने देखा। ठीक, दूसरा, अगर आप ध्यान दो तो सारे समीकरण आप बुद्धि से बना ले जाओगे। तो ये समीकरण जो आया है, प्रूफ किया है, इसका चित्र कैसे बनेगा? ऐसे एक्स वाई। ठीक, वर्टेक्स कहां होगा? 0,0। ओके, ये फोकस हो गया, ये दूरी ए, इधर नियता हो जाएगी, ये भी दूरी ए, है ना? तो जब x की पावर 1 है तो x अक्ष की ओर ये ओपन होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस की ओर ओपन हो गया। अगर हम आपसे कह दें पैराबोला का समीकरण है इसी प्रकार का, दूसरा आ सकता है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, तो ये कैसे बनेगा? एक्स अक्ष पर ही बनेगा। देखो, एक्स की पावर 1, जिसकी पावर 1 होगी उसी पे बनेगा। तो इधर बन गया ये, क्योंकि नेगेटिव बोल रहा है, तो इस बार ये वर्टेक्स सही है आपका 0,0, ये फोकस हो गया, और ये डायरेक्ट्रिक्स इधर हो जाएगी। तो डायरेक्ट्रिक्स हमेशा फोकस के पीछे होगी, है ना, इधर होगी। ये दूरी ए मानोगे तो ये भी दूरी ए हो जाएगी। ठीक है, चलिए और कुछ चीजों पे चर्चा कर लेते हैं। अब देखो, जैसे हमने कहा
तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a कामा 0। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट, इसका समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर -a या x प्लस ए इक्वल टू 0। किसका समीकरण आ जाएगा ये, इसका समीकरण आ जाएगा x प्लस ए इक्वल टू। तो ये दो बातें हमने देख ली है ना। इधर क्या हो जाएगा, इधर फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -a कामा 0। इधर इसका समीकरण क्या हो जाएगा, इधर तो पॉजिटिव हो गए ना, तो x बराबर क्या लेंगे, a, तो x माइनस ए इक्वल टू 0। तो इस तरह से सारी समीकरण हम खींच सकते हैं ना। एक और क्या बन सकता है, एक और क्या बन सकता है, ध्यान दो, देखो तो हो गए। तीसरा क्या बन सकता है, तीसरा समीकरण बन सकता है वाई स्क्वायर, एक मिनट, वाई स्क्वायर वाले हो गए एक्स स्क्वायर। एक ऐसे भी तो हो सकता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। इसका रिवर्स क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अब देखो y की पावर 1 है, तो ये पैराबोला क्या इस तरह से बन जाएगा, y की पावर 1 लेकिन निगेटिव में है, तो ये बन गया वर्टेक्स 0,0, वर्टेक्स 0,0, फोकस यहां, ये दूरी a, कोऑर्डिनेट 0,a, कोऑर्डिनेट ये a, इस बार कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,-। इधर होगी डायरेक्ट्रिक्स, ये दूरी a, x अक्ष के पैरेलल, तो ये लिखा जाएगा y बराबर क्या लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू, x अक्ष के पैरेलल है तो y बराबर -a। इसमें क्या लिखेंगे आप, y इज इक्वल टू a लिखेंगे। समझ में आया, तो ये इनकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये इनके शीर्ष हो गए। तो चार पैराबोला हमने देख लिया नॉट शिफ्टेड में, कब किसको खींचा जाना है, कैसे खींचा जाना है, पूरी कहानी हमने क्लियर कर दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर हम कौन सा देख रहे थे, ये 4। नहीं 5 नंबर था ना ये, 5.5 हो गए। चलो पॉइंट नंबर 6 पे बढ़ जाते हैं। नोट पॉइंट 6, पॉइंट नंबर 6 पे चर्चा कर ले। पॉइंट नंबर 6, देखो जो बेसिक आएगा तभी पैराबोला आप लगा पाओगे, पूरा बेसिक पढ़ना पड़ेगा पैराबोला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अब पैराबोला में हम क्या समझेंगे, कुछ बेसिक बेसिक चीजें समझेंगे। जैसे हमने पैराबोला ले लिया, मेन इसी पर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पर काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अब इसका चित्र बना लेते हैं पहले हम। तो भाई ये चित्र बन गया, इस पैराबोला, इस पैराबोला का ये शीर्ष 0,0, फोकस कोऑर्डिनेट a,0, इधर डायरेक्ट्रिक्स x बराबर, क्योंकि ये दूरी a ही होती है, x बराबर क्या लिखेंगे हम, x बराबर लिखेंगे भाई माइनस है। ठीक, अब देखो कुछ और पॉइंट पे हम बात करेंगे। अगर हमने कहा एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, किसी पैराबोला पर दो पॉइंटों को मिला दो, एक पॉइंट ए ले लो और एक पॉइंट बी ले लो। पैराबोला पर दो पॉइंट लिया और दोनों पॉइंट को मिला दिया, तो ये जो ए बी दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड। क्या बोलेंगे, कॉर्ड, जीवा, परवलय की जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परवलय की जीवा। ठीक, लेकिन फिर क्या है, हम ऐसे ऐसी लाइन खींचे जो फोकस से जाए, ऐसी लाइन खींचे जो फोकस से जाए, जैसे PQ यहां पे दिख रही है, PQ का नाम होगा नाभिलम। ऐसी जीवा, ऐसी जीवा, ऐसी कॉर्ड, कॉर्ड ही तो है ये, ऐसी कॉर्ड जो फोकस से जाए एंड पैरेलल हो किसके, सॉरी, एंड परपेंडिकुलर टू परवलय की अक्ष। एक्स का नाम क्या है, ये एक्स क्या है, परवलय की अक्ष या डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल, देखो इसके पैरेलल है, तो इसका नाम होगा नाभिलम। क्या नाम होगा, नाभिलम। इसको इंग्लिश बोलते हैं लेटस रेक्टम, रेक्टम। तो लेटस रेक्टम क्या है, देखो अगर आप, तो ऐसी जीवा, नाभिलम क्या है, ऐसी जीवा, ऐसी फोकल कॉर्ड जो फोकस से जाए एंड परपेंडिकुलर टू परवलय की एक्स या नियता के समांतर हो, समांतर है ना, देख रहे हो। ठीक,
अगर हम ध्यान दें एक और, जैसे हम ड्रॉ करें, एक जीवा ऐसे जा रही है, अगर हम मान लो इसको मान लेते हैं एम एन, तो एम एन का नाम क्या देंगे, जीवा कि नाभि जीवा, नाभि जीवा नाम होगा, फोकल कॉर्ड होगा, क्या होगा, फोकल कॉर्ड। ठीक, तो ये कुछ बेसिक बेसिक टर्म है, नाभि जीवा, फोकल कॉर्ड, नाभिलम। ठीक है, अब देखो अगर हम ध्यान दें तो इसकी लंबाई निकाल सकते हैं, ये पूरे नाभिलम की लंबाई, ये जो नाभिलम की लंबाई आएगी, ये लंबाई आएगी 4a, कितनी आएगी 4a, ये हमेशा फिक्स रहेगी, ये डिस्टेंस ऑलवेज 4a रहेगी, और ये डिस्टेंस हमेशा कितनी रहेगी, a रहेगी, a ही मानी जाएगी। अब देखो निकाल सकते हो, आप क्या करो, ये वाली दूरी k मान लो, ये वाली दूरी k मान लो, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a कामा k हो जाएगा, ये दूरी उतनी ही नीचे भी k होगी। ओके, अब ये पॉइंट ए कामा के पैराबोला पर स्थित है, पैराबोला का समीकरण क्या, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y के स्थान पे हम कितना रख सकते हैं, k, तो भाई यहां पे हो गया k स्क्वायर बराबर कितना 4a, x के स्थान पे कितना रख देंगे, x के स्थान पर कितना रख देंगे, ये a रख देंगे, तो k इज इक्वल टू बताओ कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2a आ जाएगा ना, मतलब डिस्टेंस पॉजिटिव के फॉर्म में लेंगे तो ये दूरी कितनी आ जाएगी 2a, और ये भी दूरी कितनी आ जाएगी 2a, तो पूरा कितना आ जाएगा 4a। तो आप ध्यान देंगे ये जो डिस्टेंस आएगी ये 4a आएगी। ठीक है, तो यहां पर कुछ बेसिक बेसिक बातें हमने देख लिया है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। ओके, पॉइंट नंबर कितने हो गए हमारे, 6 हो गए। ठीक है, 6 के बाद अब हम 7वें पॉइंट पर चर्चा करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, ये सबसे यहां पर प्रश्न आए, आप अगर गंभीरता से समझ लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहां सबसे प्रश्न आए हैं परीक्षाओं में, हर टॉपिक से प्रश्न आए हैं, जितने पॉइंट बताए जा रहे हैं एनडीए में, बड़ा इंपॉर्टेंट है पैराबोला। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अगली हम चर्चा करेंगे नाभीय दूरी, फोकल डिस्टेंस, नाभीय दूरी की चर्चा करेंगे कि भैया नाभीय दूरी क्या होती है, यहां से प्रश्न आया हुआ, प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब नाभीय दूरी को जरा समझो पहले आप, तो लेट पैराबोला हमने कौन सा ले लिया, लेट पैराबोला हमने ले लिया y स्क्वायर इक्वल टू 4x, कोई भी पैराबोला हम ले सकते हैं, तो हमने ये पैराबोला मान लिया। अब ये पैराबोला इस तरह से खींचा जाता है, जान चुके हैं, ये 0 0 होता है वर्टेक्स, फोकस ये डिस्टेंस a मानी जाती है, कोऑर्डिनेट क्या होता है a कामा, इतनी सारी बातें तो हमें पता ही होते हैं। नाभीय दूरी क्या होती है, ध्यान दो, इतना सारा डाटा क्लियर है। पैराबोला पे कहीं पॉइंट ले लो आप, तो मान लीजिए पैराबोला पे हमने एक पॉइंट ले लिया, यहां ये पॉइंट P ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे, x कामा y मान लीजिए। अब इस पॉइंट की नाभि से जो दूरी दिख रही है PS, इसी PS डिस्टेंस का नाम है फोकल डिस्टेंस। नाभि दूरी चित्र में अगर देखो तो नाभि दूरी का मतलब PS, तो पैराबोला पर स्थित किसी पॉइंट की नाभि से दूरी को नाभि दूरी बोलते हैं, फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम कैसे निकालें, थोड़ा सूत्र का फॉर्म गेन करें, ये भी जरूरी है। इधर क्या होगी बोलो जरा, ये था, ये दूरी कितनी होगी a, इधर क्या होता है pm, ps इज इक्वल टू क्या pm होता है, यस बिल्कुल होता है। अगर ये पॉइंट हमने x कामा y माना है मेरे, तो ध्यान दो भाई, अगर इस पॉइंट को हमने ये मान लिया है तो श्योर है कि ये वाली दूरी y होगी और ये वाली इतनी दूरी x होगी। ये दूरी कितनी होगी x, और ये वाली दूरी y, तभी तो x कामा y बनेगा। अगर आप अकॉर्डिंग टू पैराबोला डिफिनेशन देखो तो PS बराबर क्या होता है pm, PS है तो यहां नाभि दूरी है pm, अगर आप देखो तो pm ये वाली डिस्टेंस है
क्या ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस प्लस प्लस ये डिस्टेंस लिखा जा सकता है। तो पीएम के स्थान पे हम लिख सकते हैं भाई x प्लस ए। तो यही सूत्र आ गया, यही नाभि दूरी का सूत्र आ गया, PS बराबर x प्लस ए। यानी जब x की पावर 1 होगी तो सूत्र आएगा x प्लस ए। जब पैराबोला उस टाइप वाला होगा, इस प्रकार वाला, स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इस प्रकार का जब पैराबोला होगा, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस, दूरी तो हमेशा प्लस में आएगी। तो y की पावर 1 है, तब नाभि दूरी क्या हो जाएगी, y प्लस ए हो जाएगी। बस खत्म काम। तो नाभि दूरी का सूत्र याद रखो तो ज्यादा बेटर है। फोकल डिस्टेंस x प्लस ए, जब x की पावर 1 वाला पैराबोला हो नॉट शिफ्टेड में, जब y की पावर 1 वाला पैराबोला हो नॉट शिफ्टेड में, तो y प्लस ए हो जाएगा। सिंपल, खत्म हो जाएगा प्रश्न आपका। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? फोकल डिस्टेंस वाली बात कंफर्म हो गई है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहां तक कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब कुछ चीजें हम देखो यहां पे लिखे हैं, ये सारी चीजें आपको लिखी गई हैं प्रिंटेड फॉर्म में। तो ये बिल्कुल वही है जो मैंने बताया है। उत्केंद्रता देखो कितनी होती है, 1 होती है, जो थोड़ी देर पहले भी बताया गया। इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, इसेंट्रिसिटी 1 होती है, लिखा हुआ। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये सारी चीजें मैंने समझाई दी है, इनका कोई मतलब नहीं है। हाँ ये वाला पॉइंट जरा समझ लो पैराबोला में, इस पॉइंट को, ये सर्किल जैसा है, कैसे समझोगे इसको, कैसे समझोगे भाई? देखो जैसे हमने पैराबोला का समीकरण ले लिया वाई स्क्वायर बराबर 8x, ठीक, मान ऐसा कोई समीकरण ले लिया। अब इस तरह से ये पैराबोला है। अब इस पैराबोला के इर्द गिर्द कोई पॉइंट कहां हो सकता है, पैराबोला पर हो सकता है, पैराबोला के अंदर हो सकता है, पैराबोला के बाहर। अब जैसे मान लो एक पॉइंट हमने पी लिया, तो यहां भी हो सकता है, ये यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो कैसे जानेंगे पॉइंट कहां है? तो आप क्या करो, पहले पैराबोला के समीकरण को 0 के बराबर करो, ठीक। उसके बाद ये वाले पॉइंट को यहां रख दो, सेटिस्फाई करा दो। अगर 0 बराबर 0, तो पॉइंट कहां होगा, सेटिस्फाई हो रहा है ऑन दी पैराबोला, ठीक है। अगर इधर 0 है, ये इधर प्लस में आ जाए तो आउटसाइड कहां होगा, बता चुके हैं, सर्किल ही जैसा है ये, जैसे सर्किल में पढ़े थे। इधर तो 0 होगा ही होगा क्योंकि 0 के बराबर बनाया। इधर माइनस की वैल्यू आ जाए तो इनसाइड होगा, क्या होगा, इनसाइड। वही चीज लिखा गया है ना। देखो ग्रेटर आ जाए तो इसको मत देखो यस क्या है, बस ये जो समझ में आया, ग्रेटर है तो आउटसाइड, और लेस देन है तो इनसाइड, और 0 है तो यहां गलत लिख गया है, इनसाइड नहीं होगा, ऑन होगा, ऑन द पैराबोला, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है, वही चीज लिखी हुई है, यही सारी चीजें, इसको देखना है मुझे, ठीक, इसको समझना है। वोकल कॉर्ड है फिर, ठीक, फिर क्वेश्चन आ जाएगा। चलो एक कंसेप्ट समझो, नोट पॉइंट जो भी होगा हमारा, कौन सा था ये, एक पॉइंट नंबर 7 हो गए थे, 8वें पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे, ठीक। पॉइंट नंबर 8, नोट पॉइंट नंबर 8 पर चर्चा करेंगे। चलो पहले तो हम चर्चा करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्शी का समीकरण। ये फॉर ऑल कोऑर्डिनेट है, फॉर ऑल कोनिक सेक्शन सभी में लागू होगा, बस एक ही मेथड है, फॉर ऑल कोनिक सेक्शन, हर जगह लागू होगा, चाहे पैराबोला में लगाओ चाहे एलिप्स में लगाओ। अगर आपको स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है तो हर जगह यही मेथड लागू होगा, ठीक है। क्या लागू करेंगे आप, ध्यान दो,
क्या करना है, कन्वर्जन मेथड, एक्स स्क्वायर को कन्वर्ट कर देना है एक्स एक्स वन में, भी बताऊंगा, वाई स्क्वायर को कन्वर्ट कर देना है वाई वाई वन में, एक्स को कन्वर्ट कर देना है एक्स प्लस एक्स वन बटे दो में, और y को कन्वर्ट कर देना है y प्लस वाई वन बटे दो में। अगर ये सारे टर्म हैं तो कन्वर्ट कर देना, और एक्स वाई का कन्वर्जन कर देना भाई एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बटे दो। जैसे ही आप कन्वर्जन करोगे तुरंत स्पर्शी का समीकरण बन जाएगा। किसका बन जाएगा, टेंजेंट का समीकरण बन जाएगा, बड़ी आसानी तरीके से बन जाएगा। ठीक, चलो अब कैसे बनेगा, क्या एक क्वेश्चन देख लिया जाए, बिल्कुल देख लिया जाए, ठीक है। चलो भाई, लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि जैसे मतलब टेंजेंट तो निकालना है, जैसे ये पैराबोला है तो पैराबोला पर स्थित कोई बिंदु है, अब इस बिंदु से जाने वाली टेंजेंट का समीकरण निकालना है। ठीक, तो मान लो पॉइंट क्या दिया है, x1 कामा y1। ठीक, जैसे मान लो ये पैराबोला का समीकरण दिया रहेगा, पैराबोला पर एक पॉइंट रहेगा मान लो x1 y1, तो इस पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट का अगर मुझे समीकरण निकालना है तो हम यही करेंगे, कन्वर्जन मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शायद देख लें हम, एक मिनट, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देखो, चलो क्वेश्चन देखो। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पे। जैसे मान लो क्वेश्चन में कहा गया, एग्जांपल लिया, पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, इस पैराबोला पर एक पॉइंट है 2,4, 2,4 पर पैराबोला है, पैराबोला पर 2,4 एक पॉइंट है, पर टेंजेंट खींची गई है, तो टेंजेंट का समीकरण बताना है। मतलब ये अगर इसको हम सॉल्व करें तो मतलब ये कह रहा है कि भाई इस तरह से एक पैराबोला है, पैराबोला का समीकरण है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, इस पैराबोला पर एक पॉइंट है 2,4, क्या है 2,4। अब पैराबोला पर ये पॉइंट है 2,4, तो इस पॉइंट से जाने वाली, ऐसे टेंजेंट खींच सकते हैं ना टेंजेंट, अब इस पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट का समीकरण बताओ। तो मुझे पैराबोला का समीकरण पता है, उस पर स्थित पॉइंट पता है, तो उस पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट का समीकरण, क्या मेथड है, कन्वर्जन मेथड। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि पॉइंट पता हो, पैराबोला पे, सर्किल पे, इलिप्स पे, टेंजेंट का समीकरण निकालना हो, तो कन्वर्जन मेथड, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन का मतलब ये पॉइंट एक्स वन वाई वन की तरह काम करेगा, वाई वन का मान 4, वाई स्क्वायर को वाई वन में बराबर 8 लिख दो, यक्स को यक्स प्लस एक्स वन का मतलब 2 बटे पूरे का 2, फिर एक बार वाई स्क्वायर को वाई वाई, कन्वर्जन किसमें करोगे, हमेशा वक्र के समीकरण में, पैराबोला इलिप्स जो भी होगा, वाई स्क्वायर को वाई वन में बराबर जो लिखा है लिख दोगे, 8 लिखा है लिख दोगे, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन पूरे का बटे दो, यहां 2 से 2 की कहानी समाप्त हो गई, यहां कितना आ गया 4, 4 से 4 कट गया, और आपका समीकरण क्या आ गया बताओ जरा। तो भाई मेरे समीकरण आ गया आपका y बराबर x प्लस 2, यही आ गया आपका किसका समीकरण आ गया, टेंजेंट का समीकरण आ गया। समझ आया आपको, कंफर्म। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बड़ी आसानी से हम निकाल लेंगे। डन, चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं, यही चीज समझाना था मुझे। चलो अब एक बात और समझ लो पहले, ये तो आपका नोट हो गया होगा, चलिए नोट हो गया कोई बात नहीं, से ले लेते हैं। एक बात और समझो, पॉइंट नंबर कितने हुए हैं, 8वां पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 का मतलब है कंडीशन ऑफ टेंजेंट, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट।
कंडीशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्शी होने का प्रतिबंध, कंडीशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्शी होने का प्रतिबंध, कंडीशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, देखो कंडीशन ऑफ टेंजेंट को थोड़ा सा जल्दी से समझ लो आप, इसमें पूरा डिटेल में प्रूव नहीं कराना है। जैसे मान लो ये पैराबोला है हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और कोई लाइन है ये पैराबोला, इस पैराबोला को कोई लाइन स्पर्श करना चाहती है, तो हमेशा लाइन का समीकरण कुछ भी मान लो, लेकिन y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में मानोगे, ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, इसी से सारे फॉर्मूले हम डेरिवेट करते हैं। माना पैराबोला का समीकरण कुछ भी है, कुछ भी में हमने क्या ले लिया, y बराबर 4x। इस y स्क्वायर इक्वल टू 4x को कोई लाइन टच कर रही है, स्पर्श करना चाहती है, तो स्पर्श करना चाहती है तो कैसे हम प्रूफ करेंगे कि टच कर रही है, क्या कंडीशन होगी। तो इसके लिए क्या करना, लाइन के समीकरण से y का मान उठा के पैराबोला के समीकरण रख दो, तो यहां हो जाएगा mx प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब क्या ये द्विघात समीकरण बनेगा, फिर द्विघात समीकरण जब बन जाए तो d बराबर 0 कर देना। d बराबर 0 का मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देना, टच करने की कंडीशन है, स्पर्श करने की कंडीशन है, विविक्तिकर को 0 के बराबर करना पड़ेगा। ठीक, विविक्तिकर को 0 के बराबर, तो जब 0 के बराबर करेंगे तो आप प्रूफ, आपको एक कंडीशन मिलेगी c बराबर a बाई m, तो आपको दिमाग में ये हिट करना है। ये तब आएगा जब पैराबोला ये होगा, अगर पैराबोला चेंज हो जाएगा तो ये कंडीशन भाई चेंज हो जाएगी, इसको इसी के लिए रटना। अगर कोई दूसरा पैराबोला आ गया तो बस वही मेथड, लाइन के समीकरण से y का मान पैराबोला के समीकरण में द्विघात समीकरण बनेगा, d बराबर 0 कर देना, कंडीशन अपने आप आ जाएगी, सिद्ध हो जाएगा, या कंडीशन निकल के आएगी कि भाई अगर ये टेंजेंट है पैराबोला की तो क्या शर्त आएगी। इसके लिए क्या शर्त आ गई, c बराबर a बाई एम। अगर c बराबर a बाई एम आ गया है तो हम स्पर्शी का समीकरण को एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, mx प्लस सी के स्थान पे कितना रख सकते हैं, a बाई एम। तो ऐसी स्थिति में ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। ठीक है, समझ आया सभी को। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, विराम देते हैं, और कल आगे इसके आगे लेक्चर शुरू होगा। ठीक है, धन्यवाद।